हाय गाइस, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब देखिए मार्केट में जो हमें यहाँ पर सिचुएशन आज के दिन बनते हुए नजर आई है, अब इसको हमें कैसे पैन आउट करना है, कौन सी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, और जैसे कि एक्सपायरी भी होने वाली है तो एक्सपायरी को कैसे टैकल करना है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, फर्स्ट अपडेट हमें ट्रंप की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। ट्रंप का ये कहना है कि ईरान कंप्लीटली कोलैप्सिंग की तरफ जा रहा है, विच मीन्स को कोलैप्स हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा रियलिटी में है वो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अगर हम ईरान गवर्नमेंट की बात करें, ईरान गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो यूएसए का मुकाबला अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए उनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, बिकॉज वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। अगर मान लीजिए कि उनकी गवर्नमेंट यहाँ पर चाहे जितनी मर्जी वीक हो, अगर वो ये दिखाना शुरू कर देती कि वो बहुत ज़्यादा वीक हैं, उस समय उनको ईरान में सत्ता में रहने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, जिसकी वजह से वो आखिरी दम तक लड़ने वाले हैं। वो तो पहले से क्लियर है। हाँ, अगर यूएसए के साथ कोई भी डील हो जाती है फिर वो वहां पर फिर भी सिचुएशन को कंट्रोल हो सकती है, लेकिन अभी के लिए ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है, तो हमें कुछ भी एज्यूम नहीं करना है। तो अभी के लिए जो सिचुएशन है यहाँ पर जैसी की तैसी है, विच मीन्स की क्रूड ऑयल भी 85-90 के बीच में रहने वाला है। और जो सिचुएशन अभी के लिए ओवरऑल मार्केट के लिए है वो काइंड ऑफ यहाँ पर, स्पेशली अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो पॉजिटिविटी की तरफ जा सकती है। उसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज यूएसए और ईरान के बीच में जो एक बड़ी कंट्री है वो यूएसए है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि यहाँ पर यूएसए अरब कंट्रीज में अपना और भी ज़्यादा फोकस कर रहा है, विच मीन्स कि वहाँ का जो क्रूड ऑयल है वो यूएस से आसानी से पहुँच सकता है, चाहे वो ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो या फिर अदर कंट्रीज हो। उसकी वजह से क्या सिचुएशन बनते जा रही है कि जो यूएस की मार्केट है वो अच्छा खासा इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा रही है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, देखिए अभी के लिए जो हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, जो यूएसए के पॉलिटिशियंस हैं उनका ये कहना है कि बहुत जल्द डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल इस सिचुएशन को यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। अब देखिए ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बिकॉज अगर ऐसा होता है तो उस समय ईरान में जो तख्ता पलट है उसको कोई नहीं रोकने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या सिचुएशन बनती है, क्या जो करंट ईरान की गवर्नमेंट है उनके साथ जो यूएसए की डील हो जाती है या नहीं होती है। जैसे कि यूएसए ने वेनेजुएला में किया था, क्या वैसा ही वो करने वाले हैं? उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हालांकि अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें, देखिए जो ट्रंप का यहाँ पर इकोनॉमिक डी डे प्लान है ऑन ईरान, और वहां पर चाइना का क्या रिएक्शन आता है, बिकॉज चाइना ईरान का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बहुत सारी चीज़ें चाइना से ईरान की तरफ जाती हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें की बात करें, इवन खाने पीने की भी चीज़ें बहुत ज़्यादा जाती हैं, और ईरान से चाइना की तरफ क्रूड ऑयल जाता है। अगर क्रूड ऑयल की डिमांड चाइना में बढ़ती है, ईरान से क्रूड ऑयल नहीं आता है, तो उस समय चाइना जो इतने सस्ते में चीज़ों को बना पाता है वो नहीं बना पाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर चाइना का क्या रिएक्शन मिलता है, बिकॉज अगर चाइना यूएसए के साथ इस समय कुछ भी ऐसी सिचुएशन करता है कि वो ईरान का साथ देता है, तो उस समय बहुत ज़्यादा सिचुएशन चाइना के लिए गर्मा सकती है। बिकॉज ट्रम्प तो ऑलरेडी चाइना के पीछे पड़ा रहता है। अगर चाइना भी यहाँ पर कुछ भी ट्रम्प के अगेंस्ट करते हैं, यूएसए के अगेंस्ट करते हैं, तो उस समय जो चाइना की इकॉनमी है ऑलरेडी वो 4.5% के आसपास मूव कर रही है, वो और भी ज़्यादा कम हो सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। देखिए इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर तभी देखने को मिलेगा जब ये सिचुएशन बनेगी, अभी के लिए नहीं बनी है। अभी के लिए जो मार्केट में इस समय सिचुएशन है वो अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर है, और जब से कैश सिस्टम आया है उस समय तो और भी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। 3.15 से लेकर 3.30 के बीच में मार्केट का कुछ पता नहीं होता कहाँ जाने वाली है। किसको पता होता है? जो बड़े प्लेयर्स हैं। अब देखिए ये चीज बड़े प्लेयर्स के लिए इजी हो चुकी है, पहले फिर भी डिफिकल्ट थी, बिकॉज एवरेज क्लोजिंग आती थी, वहां पर बहुत सारी चीजें बड़े प्लेयर नहीं कर पाते थे। अब जिस भी नंबर के ऊपर बहुत ज्यादा ऑर्डर होंगे वहां पर अगर मार्केट क्लोज होगी तो उसको जो बिग प्लेयर्स हैं वो बहुत जल्दी मैनिपुलेट कर जा रहे हैं। अब यहां पर सेबी का क्या कहना है एंड जो अदर एक्सचेंजेस हैं जैसे कि एनएससी बीएससी, उनका यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज अभी तक के लिए भी जो कैश सिस्टम है अच्छी तरह से मार्केट में प्राइसिंग नहीं हो पाया है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है।
अब ये चीज़ सेबी को देखनी पड़ेगी कि कितनी जल्दी इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाता है एंड कितनी जल्दी। देखिए मेरा यहाँ पर ये मानना है कि जो आपने 3% का गैप रखा है उसको 0.5% कर देना चाहिए, बिकॉज अगर लास्ट के 15 मिनट में मार्केट 0.5% से ज़्यादा बढ़ती है तो पूरा दिन क्या ही कर रही थी। तो ये जो चीज़ें हैं ये देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर हम यहाँ पर एफ और डी के डाटा की बात करें, देखिए आज के दिन एफ ने भी यहाँ पर पॉजिटिव डाटा शो किया है और डी ने भी पॉजिटिव डाटा शो किया है एंड जो एफ का इंडेक्स ऑप्शन है वहां पर उन्होंने बड़ी पोजीशन को यहाँ पर लॉक इन किया है। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज अगर हम एक्सपायरी की बात करें, अगर इतनी बड़ी पोजीशन यहाँ पर ऑप्शंस में है तो उस समय थोड़ा सा हमें चौकन्ना हो जाना चाहिए, बिकॉज ये जिस इंडाइसिस की एक्सपायरी है वहीं पर ही ज्यादा पोजीशन बनी है। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मार्केट कहां पर ओपन करती है। मेरा यहां पर क्या मानना है कि मार्केट पॉजिटिवली ओपन कर सकती है, लेकिन पॉजिटिवली ओपन करने के बाद जो यहां पर एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है 250 की, इसको तोड़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द मार्केट। अगर ये टूटती नहीं है तो उस समय फिर से मार्केट नीचे जाने वाली है एंड जो ऑप्शन का बिहेवियर हमें आज के दिन यहां पर देखने को मिल चुका है फ्रॉम द एफ वो भी यहाँ पर क्लियर होते हुए नजर आएगा। तो इसको हम आगे भी डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर यूएस मार्केट का हाल देख लेते हैं कि यूएस मार्केट में क्या सिचुएशन बनने वाली है। देखिए आज के दिन यूएस मार्केट में कोई भी मेजर डाटा नहीं आने वाले हैं, हालांकि जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डाटा रहेंगे वो 26 अगस्त को आएंगे, पीसी डाटा एंड जो जॉबलेस क्लेम डाटा है। हालांकि अगर हम यहाँ पर बीटीसी की बात करें, क्रिप्टो की बात करें, क्रिप्टो में अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिल चुका है और जिन्होंने भी लाइव सेशन को अटेंड किया था हमने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर क्रिप्टो को कैप्चर किया था। अच्छा खासा यहाँ पर पॉइंट्स कैप्चर किए गए हैं। अब जब क्रिप्टो इस जोन के आसपास था वहां पर भी हम डिस्कस कर रहे थे जो प्रीवियस सेशन था कि मार्केट में यहाँ पर जो हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल जा रही है, यहां पर पॉजिटिविटी बनने के चांसेस ज्यादा है और वैसा ही सिनेरियो आज के दिन बनते हुए नजर आया है। तो इस तरह से चीजों को लेकर चलना चाहिए, अच्छी तरह से चीजों को समझा कीजिए, अच्छी तरह से चीजों को पैन आउट किया कीजिए सो दैट एक बेटर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया जा सके। बेफिजूल में बिना सोचे समझे जो ट्रेड लिए जाएंगे उसका कोई फायदा होता नहीं है। तो अच्छी तरह से एनालिसिस किया कीजिए एंड अगर एनालिसिस अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियो को एटलीस्ट अच्छी तरह से देखा कीजिए और जो भी मैं अपडेट करता हूं उसको भी अच्छी तरह से देख लिया कीजिए। फ्री ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से चेकआउट कर सकते हैं एंड क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस भी चाहिए तो कॉइन डिसीज में अकाउंट ओपन कर लीजिएगा, उसका भी एक्सेस मिल जाएगा। और साथ ही साथ जो क्रिप्टो कोर्स है उसके बारे में मैंने अपडेट कर दिया है ग्रुप में, फ्री ग्रुप में, उसके बारे में भी चेकआउट कर लीजिएगा। अब देखिए ये जो हमें यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, मार्केट ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास है। अब 80,000 में एक अच्छा खासा बैरियर भी है। अब जैसे ही 80,000 के ऊपर ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम मार्केट अगर क्लोज कर जाती है उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 80,750 की होने वाली है एंड देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 81,500 की बनते हुए नजर आ रही है। लो रेंज की बात कर लेते हैं, लो रेंज में 79,200 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट क्लोज करती है डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहाँ पर 78,250 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 77,450 की बनते हुए नजर आ रही है। तो इन जोन्स के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं, बट अगर हम यहाँ पर मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो तरफ बढ़े और जो एक्सपायरी भी होने वाली है उसको कैसे टैकल करना है। देखिए मार्केट ने 219 के आसपास क्लोजिंग की है, 172 195 की जोन के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिल जा रही है। तो जब तक मार्केट में 170 की जोन टूटती नहीं है मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेने वाली है, लेकिन जैसे ही मार्केट में ये जोन टूटती है डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 24,065 टू 45 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 23,992 975 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि इतना नीचे मार्केट की जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। मार्केट यहाँ पर क्या सिचुएशन क्रिएट करने वाली है कि मार्केट में जहां पर ओपनिंग होती है और वहां पर फर्स्ट 5 मिनट कैंडल ही पॉजिटिव बनती है, देन नेक्स्ट जोन यहाँ पर 24,300 टू 325 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहाँ पर 400 टू 415 की बनते हुए नजर आ रही है। 475 की नेक्स्ट जोन देखने को मिल सकती है। तो इन जोन्स के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूं फॉर द एक्सपायरी और जब तक मार्केट 195 टू 300 की जोन में रहेगी यहां पर बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़ेंगे नहीं। उसके पीछे क्या रीजन है, बिकॉज इंडिया विक्स बहुत ज्यादा डाउन है। हालांकि अगर मार्केट आवर्स में इंडिया विक्स यहां पर बढ़ता है तो उस समय प्रीमियम अच्छे खासे मूव कर सकते हैं। प्रीमियम टिके कम देखने को मिल सकता है टिल 2 PM। हाँ 2 बजे के बाद तो अगर मान लीजिए विक्स चाहे जितना मर्जी बढ़ रहा हो कम हो रहा हो प्रीमियम तो गिरने वाले हैं।
अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करेंगे, बैंक्स में अभी के लिए क्या सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है। देखिए बैंक्स में हमें आज के दिन ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। बैंक्स ने जो यहाँ पर क्लोजिंग की है 525 के आसपास, अब यहाँ पर क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अगर यहीं पर ये ओपनिंग होती है और जैसे ही फर्स्ट 5 मिनट कैंडल पॉजिटिव बनती है, नेक्स्ट यहाँ पर 57,615 टू 630 बनने वाली है, उसका नेक्स्ट यहाँ पर 735 टू 750 देखने को मिल सकती है। एंड नेक्स्ट जोन यहाँ पर 935 टू 58,000 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि यहाँ पर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस जोन बन चुकी है। जब भी मार्केट इस जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस कर सकती है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लोअर एंड में अगर मार्केट 57,350 नीचे जाती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 185 टू 100 की रहने वाली है। देखिए ये जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मार्केट जोन के आसपास आएगी तो वहां पर रेजिस्टेंस फेस करने वाली है, तो इस जोन के ऊपर फोकस करके चलना है। ये 3 लाइनें हमने तभी खींची हैं जब भी मार्केट जोन के आसपास आती है तो वहां पर मार्केट में ऐसा ही ट्रेंड देखने को मिल जाता है। 100, 145 एंड 185 की इंपॉर्टेंट जोन्स यहाँ पर बनी हुई हैं। तो ये पूरा सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है। एंड जैसी मार्केट अगर 100 की जोन को तोड़ती है, डाउन साइड में 57,000 की नेक्स्ट जोन होने वाली है। तो जो ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो देखने को मिल जा रहा है उसके ऊपर हमने डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।